हेलो जी, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हम अल्मोड़ा थे और आज अल्मोड़ा से अभी 11 बजे हैं सवेरे के। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए निकल रहे हैं। तो आगे चलते हैं पिथौरागढ़ के लिए। बीच में हम थोड़ा सा होल्ड किया हमने, उसके बाद हम आगे निकलते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के लिए हमें तकरीबन 12 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि एक तो रोड थोड़े से वैसे हैं और मानसून का टाइम है। और रोड तो बहुत अच्छे हैं लेकिन घुमावदार हैं, तो वहाँ जितना चलते हैं हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से बहुत ही रनिंग कम होती है नीचे के रोड के हिसाब से। और व्यू बहुत शानदार है। और जितना कि आप घुमावदार रोड में चलेंगे या थोड़े से हॉर्न बजाते हुए चलें, रोड फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं। और आगे चल के देखते हैं कि ये आगे कैसा रहता है। रास्ते में चलते हुए आपको खाने पीने के लिए बहुत जगह मिलेगी। वहाँ से मतलब कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय, कॉफ़ी, मैगी हो गया, पराठे हो गए, ये सब यहाँ आराम से मिल जाते हैं इजीली। जगह जगह बीच में मिलते रहेंगे। बस रोड घुमावदार है, हॉर्न बजा के चलें, क्योंकि लोकल यहाँ की जो बसेस होती है, गाड़ियाँ होती है, उनसे थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी स्पीड से आती है वो, उनका टाइमिंग है डेली का, तो वो अपने टाइमिंग से चलती है, स्पीड से आती है। सामने से भारी वाहन आए तो अपना स्पेस देख के कहीं भी साइड में एक बार दबा लें, उनको निकलने दें। इन रास्तों पर घुमावदार पे देखो गाय बैठी है, ऐसे जानवर बहुत बैठे होते हैं, ज़्यादातर गाय होती है इस टाइम में दिन में। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि बीच में कहीं भी मोड़ पे बैठ सकती है, थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी रोड घुमावदार हैं, बहुत शानदार रोड हैं फ़िलहाल। तो आगे देखते हैं क्या होता है। घरों की ना छतों पे काई बन गई है, जैसे जो अपन बारिश पड़ती है ना, बारिश से बिल्कुल ऐसे ग्रीन ग्रीन ऊपर उनकी छतें दिखती है। और ये कुछ बस स्टैंड है, बहुत ही सुंदर गजब नज़ारे भाई। रास्ते में चलते हुए एक अच्छा सा पॉइंट हमें भी दिख गया, तो हमने भी ऊपर गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने की काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। और बड़े बड़े पेड़ है, देखो चिनार के, बहुत ऊंचे ऊंचे। स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आराम से गाड़ी भी हमारी इजीली लग गई। और रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है, जिसमें मतलब छोटा सा है। इसमें हमने सोचा कुछ आज कुछ खा लिया जाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। बहुत लॉन्ग नहीं चले अभी हम, पीछे से करीब 8 किलोमीटर ही आए, लेकिन रुकते रुकाते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बनी हुई है कॉटेज वगैरह, और आगे सामने भी एक कॉटेज बनी हुई है, बैठने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। और एक लोकल में ऐसे में बैठने में बड़ा मज़ा आता है। देखो इन्होंने ना एक लकड़ी की कुछ बना रखी है, स्टूल टाइप की। और ये भी ऊपर से झीना है, बारिश आ सकती है, क्योंकि भैया ने भी बोला कि इसमें पन्नी डलेगी। कभी पन्नी डली नहीं है, लेकिन लगता अच्छा है कि कुछ एक प्राकृतिक चीज़ देख के अच्छा लगता है। तो हम थोड़ी देर पहले इसमें मैं घूम के गया, लेकिन इसमें बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है बैठना, क्योंकि चारों तरफ का व्यू दिखता है। तो हम बाहर बैठ गए और इतना सुंदर लगता है यहाँ पे, इतना बढ़िया। अभी हल्की हल्की बारिश की बौछार शुरू हुई थी, तो मैं अंदर जाके देखा कितनी बारिश आती है, लेकिन बारिश बहुत हल्की थी, तो उससे अंदाज़ नहीं लगता कि कितनी बारिश तेज़ है, अंदर कितनी आ रही है। भैया ने बताया पन्नी डलेगी डलेगी इसमें। मैगी मंगा लिया, मैगी खा लेते हैं। और मैगी खाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो वोटो बाकी को निकलना है, क्योंकि रास्ता हमारा बहुत लंबा है। अभी हमने अंदाज़ लगाया कि हम 10 या 11 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से निकलेंगे नहीं जल्दी से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक तो रास्ता नया, ऊपर से मानसून का टाइम है, तो थोड़ा सा अपने को हिसाब से पहले ही निकलना पड़ेगा। क्योंकि सारे रोड घुमावदार है, और ऊपर का भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या वेदर रहेगा क्या नहीं रहेगा। और मानसून में कहीं ना कहीं छोटी मोटी टूट फूट भी होती है। तो देखते हैं। पिथौरागढ़ अभी तो बहुत आगे है, कम से कम हमारे से अभी मान के चलो कम से कम 100-110 किलोमीटर है यहाँ से। और टाइमिंग हुआ है 12:30 बजे हैं, तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। टाइम हमारे पास भी है, लेकिन आगे चलना भी है, तो थोड़ा सा देख के हम आगे चलेंगे फटाफट।
ये मानसून के अंदर ना इतनी ग्रीनरी है चारों तरफ, और नज़ारे तो बहुत सुंदर है। मतलब कि यहाँ पे देवदार के पेड़ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी पहले तो आएंगे गोलू देवता जी का मंदिर आएगा, जो कि हम पहले जा चुके हैं, और अभी जब भी वापसी आए थे तब भी हम दर्शन कर लिए थे। तो थोड़ा सा हम अपने टाइम को देखते हुए आज बाहर से हाथ जोड़ेंगे उनको। और देखिए घाटियाँ कितनी सुंदर लग रही है, इतने सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर। लेकिन मानसून में मैं यही सलाह दूंगा कि मानसून में ना ही आए तो बेटर है। 1 जुलाई का महीना निकाल दें, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो जाती है। कुछ बच्चे स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग शुरू हो गया। देखो आगे यहाँ लोकल बस चल रही है, तो ये बस इनका क्या होता है कि ये अपनी स्पीड से चलती है, क्योंकि इनका रोज़ का काम है। जिस सवारी को 12:30 बजे अराइवल कराना है तो उसी हिसाब से चलेगी। और रास्ते बहुत सुंदर है फ़िलहाल तो। आगे चलो देखते हैं कैसा कैसा रहता है, ऊपर वाले पे है वो कैसे हमारे को आगे तक कहाँ तक कैसे ले जाता है। मानसून के टाइम हम पहले, बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले आए थे, करीब 4-5 साल पहले। बाकी तो हम बीच बीच में आते रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगता है कि स्टार्टिंग मानसून में आए हम। हमारी भी पहले हिम्मत नहीं थी कि पता नहीं कितनी बारिशें हो जाए, लेकिन बारिशें बीच बीच में हल्की हल्की हो रही है, लेकिन बीच में कहीं अभी धूप भी है और कई बादल छाँव भी हो जाती है बादलों से। तो फ़िलहाल तो बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। और देखिए बादल काफ़ी हद तक आए हुए हैं ऊपर, मुझे लग रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं बारिशें होगी, क्योंकि मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर काफ़ी बारिशें हैं। चलो देखते हैं कैसा रहता है आगे का। नज़ारों के लिए ड्राइविंग करते, जो ड्राइविंग कर रहा है खुद, उसको दाएं बाएं के नज़ारों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि घुमावदार रोड है, पता नहीं किस टाइम स्पीड से गाड़ी आई है। तो आप जो भी चालक हैं खुद, वो स्वयं सिर्फ आगे देखें, या तो किसी को मोबाइल दे दें अगर बाई चांस दृश्य देखने हैं तो, क्योंकि रोक के देख सकते हैं। आप रोक के किसी भी घाटी को अच्छी तरह निहारिए, लेकिन ये नहीं कि आप गाड़ी चलाते चलाते दाएं बाएं सारा व्यू देख रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत रिस्क हो जाता है। क्योंकि कहीं रोड सीधा चलता है, एकदम से गाड़ी भी आ सकती है, कोई छोटा मोटा जानवर भी आ जाता है। तो पहाड़ियों में थोड़ा सा रिस्की है चलना। वैसे रोड बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छी तरह चलें। सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत दिखेंगे, कितने सुंदर। देखो इतना बिल्कुल ऐसे कि किसी ने पेंटर ने पेंटिंग कर दी हो। छोटे छोटे घर बिल्कुल घोंसले की तरह, बहुत सुंदर लगते हैं। आराम से अपना स्लो स्लो चलते रहें। हमारा मोटिवेशन ये नहीं रहता कि हमने पहुंचना कितनी देर में, हमारा ये रहता है कि दृश्य देखते हुए आराम आराम से चलना है। वो कहता है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखिए अब आगे जागेश्वर आने वाला है, इसलिए देवदार के पेड़ आ गए बहुत लंबे लंबे। इनकी हाइट इतनी ऊंची है कि ये पूरी अपना जितना देख भी नहीं पाएंगे पूरी हाइट, बहुत ऊंची हाइट है। अगर गाड़ी खड़ी करके खड़े होकर देखेंगे तो दिखेगा, अदरवाइज़ आपको गाड़ी में बैठे पूरी हाइट इनकी नहीं देख सकते आप। बहुत ऊंचे हैं, और यहाँ पे मौसम भी ठंडा है। अभी हम पीछे 2 मिनट के लिए रुके थे, तो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी यहाँ पे हल्की सी ठंड है, जबकि धूप आ रही है, फिर भी हवाएं बहुत ठंडी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितने सुंदर दृश्य है। बिल्कुल देवभूमि इसीलिए नहीं कहते भैया इसको, बहुत सुंदर नज़ारा है। रात को इस एरिया में बारिश हुई थी, तो देखिए कई जगह पानी इकट्ठा हो रखा है। बारिश तो अल्मोड़ा में भी हुई थी जब हम थे, लेकिन अल्मोड़ा में इतनी तेज़ नहीं थी
तो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से दिख रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, क्योंकि कई जगहों में हमने पानी देखा है और नीचे एरिया काफ़ी गीले हैं, तो इसका मतलब बारिश हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर बारिशें हो रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से बादल दिख रहे हैं और व्यू दिख रहे हैं। देखिए कितने सुंदर फूल है, सूरजमुखी इतने सुंदर खिले हुए और अच्छे अच्छे फूल फ्लावर आपको रास्ते में बहुत देखने को मिलेंगे। कहीं गुलाब, कहीं गुड़हल, अपना ये सूरजमुखी, ये यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि लास्ट टाइम मैं बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ में बिल्कुल ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इतने ही ऊंचे पहाड़ यहाँ पर है, बहुत ऊंचे। मतलब लगता ये है कि आगे पहाड़ शायद खत्म है अब, लेकिन पहाड़ों का अंत है ही नहीं। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पठार, इतनी ग्रीनरी भरे हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारे। हर एक मोड़ पे आपको नज़ारे चेंज मिलेंगे, हर एक मोड़ पे जैसे जैसे घुमावदार रोड आते हैं वैसे दृश्य चेंज रहता है। कहीं बादलों का जमावटा तो कहीं ग्रीनरी। देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। और इन पहाड़ों के बीच बीच में जो घर बने हुए हैं ना, वो इतने सुंदर दिखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि पता नहीं इनका रास्ता कहाँ से होगा, लेकिन जैसे हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे नीचे से रोड कट रहे हैं तो इन लोगों के घरों तक जाते हैं। लेकिन दूर से देखते हैं तो लगता है कि यार पता नहीं कैसे घर बनाया होगा और कैसे यहाँ से इनके घर जाते होंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ छोटी छोटी रोडें कटी हुई दिखती है, दूर से जैसे दिखता है जैसे लाइन बनी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोड है। बहुत सुंदर लगता है। अगर हम यहाँ पे अक्टूबर में आते हैं ना, तो यहाँ पे बादल भी थोड़े कम हो जाते हैं और हिमालय यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही शानदार। जो ओम पर्वत है, कुछ पर्वत ऐसे हैं, वो सारे यहाँ से दिखते हैं। लेकिन इस टाइम चारों तरफ बादल है, तो सिवाय बादलों के और सुंदर व्यू तो दिख ही रहा है। तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं, आराम आराम से चलते जाएँ, प्रभु के गुण गाए जाए। ये देखिए साइड से ऊपर रास्ता कट रहा है आगे से, ये कहीं ना कहीं किसी के घर जा रहा है। इसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइन से खींच रखी है, ये है क्या, लेकिन ये छोटे छोटे रोड होते हैं ऊपर जाने को। जैसे जैसे सुंदर नज़ारे आते हैं ना, ऐसा लगता है कि यहाँ खड़े होकर इनको निहारते रहो। लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा ही है, क्योंकि आगे भी टाइम से पहुँचना है और हमने वो रूम ऑनलाइन बुक नहीं किया, इसलिए हमें आगे जाके रूम भी बुक करना है। वरना ऐसा लगता है कि यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे धूप धूप जो आ रही है वो भी मतलब सहन हो रही है, क्योंकि ऊपर है ठंडा, तो ठंडा मौसम। जबकि हम स्वेटर वगैरह भी नहीं लाए, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी दिल्ली में है तो वहाँ का इतना ठंड होगा, लेकिन एरिया ठंडा है। मतलब कि हुडी पहन सकते हो, ऐसा एरिया है। और जहाँ धूप आती है तो बहुत सुंदर लगती है धूप। और रोड की बात करें तो रोड यहाँ तक बहुत ही गजब है, बहुत सुंदर रोड बने हुए और डबल रोड है। आराम से आप अपना ओवरटेकिंग ना करें किसी गाड़ी को, तो बिल्कुल आराम से। देखिए नीचे एक नदी भी आ रही है, तो बड़ा मज़ा आता है देख के कि एक नदी को देखना तो और सुंदर लगता है। खड़े होकर निहारे जाओ उसे, बहुत सुंदर लगता है। वो देखो पीछे नदी है और बराबर में एक रोड भी चल रहा है। ये देखिए मेरे सामने से एक ऊपर रोड जा रहा है, ये भी किसी घर को जा रहा है। तो ये ऐसे रास्ते देख के इतना अच्छा लगता है कि शायद इन रास्तों से थोड़ा सा हम भी हो जाएँ ऊपर, लेकिन हमें पता नहीं है किसके घर को जा रहा है क्या है। लेकिन सुंदर इतना लगता है कि पूछो मत। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि यहाँ कम से कम आधा घंटा और बैठ जाओ। आगे फिर मोड़ आता है, फिर लगता है कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन हमें रास्ता कवर करना है। और ये देखिए कितना ग्रीन है। देखिए इस नदी का नाम शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ ही चल रही है नदी। ये हम 70 किलोमीटर से देख रहे हैं कि कभी इस पहाड़ी से घूम के आ जाती है तो कभी इस पहाड़ी के पीछे, तो ये हमारे साथ साथ चल रही है। और हम पता नहीं किस पहाड़ी के चक्कर लगा रहे हैं, ये हमें खुद नहीं पता, लेकिन रास्ता चलता जा रहा है पहाड़ियों से। अभी भी करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम अभी। 50 किलोमीटर का मतलब है कि लग जाएगा समथिंग 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 से 30 की स्पीड में गाड़ी चलती है। वैसे लोग चलाने को यहाँ 40 भी चलाते हैं, लेकिन हम बड़ी स्मूथली आराम से जाते हैं, क्योंकि रास्ता हमारे लिए नया है। और पहाड़ों में तो हम आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बड़े वाहन को भी देखना पड़ता है। सामने गाड़ी आ जाती है, देखो जैसे भारी वाहन आ गए तो इसको जगह देनी पड़ती है। जगह देखते हुए आराम से चलते रहो और जिद नहीं करनी। देखो वो नदी साथ साथ चल रही है, यहाँ पे एक संगम भी है। उधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, तो नीचे है संगम, वो हमें नहीं दिखा जा रहा है। लेकिन सीढ़ी नुमा खेत को देखते हुए इतना सुंदर दृश्य दिखता है कि बहुत सुंदर। और साइड से कुछ कुछ छोटे छोटे झरने भी चालू हो गए कि छोटे छोटे झरने। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है घर। अब इसका हमें लगेगा नहीं इसका रास्ता कहाँ से, लेकिन ये छोटे छोटे रास्ते आ रहे हैं, इसी घर को ही अंदर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये जो बीच से नदी है, इसने 4 चांद लगा दिए हैं इसके ऊपर। देखो कहाँ से लंबी, वो देखिए दूरी। और पानी भी अच्छा बहाव है, ऊपर से बहुत कम दिख रहा है,
लेकिन ये देखिए इधर से एक नदी आ रही है और उधर से वो आगे चल रही है, लेकिन पीछे से जो नदी आ रही है ना वो दोनों के बीच में से निकल रही है। तो आगे चल के जो बड़ी नदी जा रही है उसी का नाम पड़ जाएगा कौन सी नदी है वो। तो अब देखो कौन सी नदी है, मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया नहीं है ऊपर आगे, लेकिन अलग अलग जहाँ भी नदी चेंज होकर बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। इस दृश्य को निहारने के लिए थोड़ी देर हम उतर गए हैं कि भी हमारा तकरीबन है 50 किलोमीटर के आसपास। 58 किलोमीटर तो भुवनेश्वर पताल भुवनेश्वर है, फिर उससे पहले हमारा रास्ता साइड से ऊपर कट जाएगा। तो हम आगे जाते हैं, अभी देखते हैं कि कितनी दूरी में है। पिथौरागढ़ वो है हमारा 40 किलोमीटर का अप्रोक्स पिथौरागढ़। ये है पन्नार ब्रिज, ये हमारे पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर पहले है पन्नार ब्रिज। नदी का नाम नहीं पता मुझे कि नदी कौन सी है, लेकिन बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और सामने कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है, नहीं पता हमारे को, पहली बार आए हम यहाँ पे। कितना क्लीन पानी है इसका देखो। यहाँ पे एक संगम है, दोनों नदियों का संगम है। एक वहाँ से, वो नदी वहाँ से आ रही है और ये नदी यहाँ से आ रही है। कौन सी नदी है हमें नहीं पता। ये देखिए भाई भूस्खलन हुआ ऊपर से नीचे तक, और थोड़ा सा रोड आगे गड़बड़ आ गया, लेकिन ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। क्योंकि एक ना जब ऐसे रोड आए थे ना तो ब्रेक को बड़ी सावधानी से लगाया कर, क्योंकि गाड़ी जब नीचे उतरती है तो ब्रेक नहीं लगती कंकरों में। बहुत स्लोली गाड़ी चलानी चाहिए और अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत स्लो रख के आराम आराम से चलो। अब सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं और लालिमा देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पीछे से नदी आती हुई और सूर्यदेव की लालिमा, हल्के हल्के ऊपर बादल हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है यहाँ से। यहाँ भी हमने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फटाफट चलने के लिए कि जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहे हैं हमें भी वो डर लग रहा है कि आगे हमें पहुँचना है, और फिर हमने होटल का बुकिंग नहीं लिया तो हम आगे चलते हैं अभी यहाँ से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं, और अब देखते हैं यहाँ से कि पिथौरागढ़ आगे कैसा दिखता है, और कुछ रूम की व्यवस्था भी करनी है। हमने बुकिंग नहीं की रूम की, और अभी ऑफ सीजन है तो हमें लगा आराम से मिल जाएगा, तो शायद मिल ही जाएगा। तो चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग सभी को, अगली सुबह को। देखिए कैसा नज़ारा है पिथौरागढ़ का। यहाँ मैंने एक रूम ले लिया था और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। और ये हमारा रूम कुछ इस तरह है। यहाँ पे एक हमें बेड मिला हुआ है, डबल गद्दे मिल गए और बाहर बैठने का। यही हमने रात को भी हमने डिनर यहीं किया था। और बाहर के नज़ारे भाई साहब देखिए, बिल्कुल बादल आ रखे हैं, कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल। उधर की साइड तो कुछ नहीं दिख रहा, नीचे तो दिख ही रहा सब कुछ, लेकिन आगे की साइड बादल। और देखिए हमारा नीचे रूम है और ऊपर सीढ़ियाँ, ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, और इधर साइड में बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिख रहा था, लेकिन बारिश हो रही है सुबह रात को 2 बजे से। और ये नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में रात को स्टे किया था, और यहाँ के कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर। ये देखिए जब अभी मैंने आधा घंटे पहले दिखा था बिल्कुल यहाँ बादल लगे हुए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब देखिए बिल्कुल खुल गया है। और ये देखिए कोई रास्ता है यहाँ से घूमता हुआ झिकझिक टाइप में, और ये नीचे किसी घर के लिए आ रहा है। ऊपर से झरना चल रहा है और नीचे नदी है, वही घूमती हुई आराम से आगे से चलती हुई आ रही है। वो वहाँ पे नीचे नदी है, तो वहाँ से नीचे होती हुई, और बादल भी बहुत बादल आए हुए थे। अभी इस साइड से, इस पहाड़ी के परली साइड से पीछे से वो नदी आगे को निकल रही है। और नज़ारे बहुत ही सुंदर, इतनी ग्रीनरी की पूछो मत, बहुत ग्रीनरी। और बादल देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल स्वर्ग लगता है। यहाँ आके इतना मतलब अच्छा लगा कि लगता है कि बस यहीं बैठे रहो। ये हमारे खिलाड़ी जी छाता लेके बैठे हैं क्योंकि झिरझिर बारिश चल रही है। और एक साइड में रेस्टोरेंट है, और इन्होंने भी काफ़ी हद तक रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। एक घास फूस की छप्पर सी बनाई हुई है, इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। नीचे टेबल कुर्सी रखी हुई है। अब हम वापसी के लिए रेडी हैं, क्योंकि नहा धो के अब रेडी होना है, और उसके बाद हम आगे का आपको दिखाऊंगा मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।